और ये माना जा सकता है कि कल इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी इस दौरान की जाएगी। दोबारा यह पोस्टमार्टम हो रहा है, लगातार परिजन इसकी मांग कर रहे थे और अब जो है दिल्ली एम्स से टीम पहुंची है और ये टीम अब पोस्टमार्टम करेगी। 5 एक्सपर्ट्स की ये फॉरेंसिक टीम है जो पोस्टमार्टम करने जा रही है। कुछ ही देर में दोबारा पोस्टमार्टम होगा और इस दौरान वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की होगी। भोपाल एम्स की मर्चुरी में शव रखा गया है और यहां पर 5 एक्सपर्ट्स की फॉरेंसिक टीम पहुंची है जो अब दोबारा पोस्टमार्टम करेगी और यह माना जा सकता है कि कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ट्विशा का पोस्टमार्टम चल रहा है और इसके लिए सर आप लोगों ने लंबे समय तक काफी संघर्ष भी किया, भोपाल में प्रोटेस्ट भी किया आप लोगों ने और अपनी मांग को जितने उच्च स्तर तक रख सकते थे रखा। अब थोड़ा सा संतोष है सर? सर संतोष है, बहुत संतोष है। मेरा आप सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी देशवासियों को धन्यवाद हमारी मुहिम से जुड़ने के लिए। एक न्याय की मुहिम थी जो एक अच्छे आगे के लिए शुभ संकेत दे रही है कि न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और कि उन्होंने संज्ञान लिया है, सीबीआई के लिए प्रेषित किया हमारे केस को। और सीजीआई साहब का तो बहुत बहुत सत नमन उनको कि उन्होंने इसमें स्वयं संज्ञान लिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। जी सर, अब जो एमपी पुलिस का और एसआईटी का अब तक जो रुक रहा है और अब समर से पूछताछ भी हो रही है, तो उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए अब निगरानी सुप्रीम कोर्ट की है। अब मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हमारी सुप्रीम ताकत है और आपने जो सुओ मोटो का टाइटल देखा होगा वो अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। सर, जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे मामले को कवरेज किया उससे को लेकर आप क्या कहेंगे? कितने संतुष्ट? बहुत धन्यवाद। मीडिया ही एक मिडिल अपने आम आदमी की, मीडिया ही एक आम आदमी की नाक कान और जबान है। ये बहुत जरूरी है। आज ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर है। जब किसी के ऊपर बीतती है तभी ये एहसास होता है। मेरे ऊपर बीती है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मीडिया कितना बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र। एक आखिरी सवाल सर, अब एक हर व्यक्ति का एक राइट होता है सर कि उसका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, तो इसको लेकर कोई डिसीजन लिया है सर? देखिए अब डिसीजन जो है प्रोसेस पर डिपेंड है क्योंकि PM2 उन्होंने करना है। कितना समय लेंगे वो पूरा समय के बाद ही हम देख पाएंगे कि हमारे से फिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सब भाई बहनों का यही चिंता का विषय है कि एक बेटी को दाह संस्कार किया जाए, उसको सम्मान के साथ में हम विदा करेंगे। हम जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। ट्विशा शर्मा के पिताजी हमारे साथ हैं और उन्होंने अब तक की जो कुछ कार्रवाई हुई है उसको लेकर संतोष भी जताया और उनका ये भी कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है तो अब कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट हिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। जी, वी आर प्लानिंग। उसमें अभी इसमें इट डिपेंड्स कितना समय लगता है, तो जो जितना हमें समय लगे उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो लिया है जी। नहीं जी, दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट एंड बिग स्टेप अहेड एंड हम सब इससे बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट पारदर्शिता जो हम चाह रहे थे हमेशा से वो भी आए। सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा क्या आपको लग रहा है इस पूरे केस में आप, क्योंकि आई वुड नॉट कॉल इट सेटिस्फैक्शन, बट हाँ, हम अभी जो हमारे छोटे स्टेप्स हैं वो बड़े स्टेप्स हो गए। और ट्विशा की दोबारा पोस्टमार्टम जो है हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के दौरान भावुक हो चुकी है ट्विशा की मां, भावुक नजर आई ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की खबर पर जो है ट्विशा की मां भावुक हो गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ट्विशा की मां जो लगातार रोती और न्याय की मांग लगाती हुई नजर आई थी और एक बार फिर जब पोस्टमार्टम हो रहा है ट्विशा का तो वो भावुक हो गई। अंतिम बार आपसे बातचीत में क्या अजमेर जाने का जिक्र किया था क्या, कि अजमेर जाने को लेकर कुछ? नहीं, उससे टिकट कर ली थी 15 तारीख की, वो आने वाली थी मेरे पास में, लेकिन समझने जाने से रोका। हाँ जी, 13 तारीख को हम आने वाले थे जब उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। हमारी खुद टिकट हो गई थी। लगी कि 15 तारीख को जो है ट्विशा आने वाली थी और 13 तारीख को हमारी टिकट थी, पर चूंकि समर्थ और उसकी मां ने मना कर दिया तो हमारा आना कैंसिल हो गया और 15 तारीख को खुद ट्विशा आने वाली थी। पर इस दौरान पता नहीं इन लोगों ने क्या किया जो मेरी बच्ची चली गई। ये मां
का बयान और मां बेहद ही भावुक नजर आई, क्योंकि एक बार फिर पोस्टमार्टम की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और न्याय की पूरी उम्मीद परिवार लगाए बैठा है कि न्याय हमारी बेटी को हमको जरूर मिलेगा और जो आरोपी हैं, जिन्होंने जो भी किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ज्यादा जानकारी मिलेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, न्याय की उम्मीद लिए माँ बाप और भाई भटक रहे हैं कई दिनों से, और इसी बीच जब ये भावुक पल हम देखते हैं, माँ की रोने जैसी आवाज हम देखते हैं कि मेरी बच्ची घर आने वाली थी, हम खुद मिलने जाने वाले थे, पर ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई, और अब जब पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई है तो बेहद ही भावुक माँ बाप नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम इस समय चल रहा है। ट्विशा शर्मा का सेकंड पीएम जो चल रहा है, दिल्ली की टीम जो आई है उसकी अगुवाई में पीएम चल रहा है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है और मैं ठीक उसी जगह खड़ा हुआ हूँ, मर्चुरी के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा कर लिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पर ट्विशा के सारे परिजन जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे माँ हो, उनकी भाभी हो। और ये तस्वीर आप देखिए, एक भावुक करने वाली तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, नजर आएगी। ट्विशा के परिजन बैठे हुए हैं, भाभी बैठी हुई हैं और संभवतः बीच में उनकी माँ बैठी हुई हैं और उनको ढाढ़स बंधाने की कोशिश करते हुए जो परिजन है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनको समझाइश देते हुए जो परिजन है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक माँ के लिए ये पल जो है वो बहुत भारी होता है और जो भी ट्विशा का परिवार इस समय जिन भी परिस्थितियों से गुजर रहा है वो हम सब समझ सकते हैं। लेकिन अब जब सेकंड पीएम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो ट्विशा के परिजनों का ये कहना है, उनके पिता से हमने बात की, चाचा से बात की, उनकी माँ से भी बातचीत की, तो उन्होंने भी तमाम वो बातें बताई जो ट्विशा के साथ उनका आखिरी कम्युनिकेशन, आखिरी कन्वर्सेशन जो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई। और उसमें उन्होंने कहा कि वो अजमेर जाने वाली थी, अजमेर जाने को लेकर विवाद की स्थिति बनी और ट्विशा का परिवार भी उनसे मिलने आने वाला था, टिकट्स हो गए थे, लेकिन ट्विशा की मां के द्वारा जो है वो मना किया गया। इस तरीके की बातें जो हैं वो भी सामने आई और आप ये तस्वीरें अभी देख सकते हैं कि एक भावुक पल है जो आपको ट्विशा की भाभी यहाँ पर नज़र आ रही हैं और उनके जो परिजन नज़र आ रहे हैं वो इस समय काफ़ी यहाँ पर जो है भावुक हो रहे हैं और अब उम्मीद ज़रूर वो जता रहे हैं कि अब हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है। ट्विशा के पिता ने मीडिया का भी आभार व्यक्त किया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मुद्दे को मीडिया ने चलाया और न्यूज़ 18 ने भी लगातार एक्सक्लूसिव कवरेज किया, दोनों पक्षों की जो तमाम सारी बातें थी उसको अपने दर्शकों के सामने रखने का काम किया। लेकिन अब मामला कोर्ट में भी है, SIT भी जाँच कर रही है, आगे CBI भी इस पूरे मामले में तेज़ी से जाँच कर सकती है, जिस तरीके के अनुमान जो है वो जताए जा रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं कि बड़े अपडेट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं और सबकी निगाहें अब सेकंड पीएम की जो रिपोर्ट आएगी उस पर टिकी हुई है। सेकंड पीएम की रिपोर्ट में फर्स्ट पीएम के बाद कितना अंतर होता है ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। आपको यहाँ पर तस्वीर में पुलिस कर्मियों से बातचीत करते हुए ट्विशा के पिता जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, उनके चाचा जो हैं वो भी अब मर्चुरी के गेट नंबर 1 से अंदर की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे। तो वकील भी उनके जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो सारे जो परिजन हैं वो मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि 2 हफ्ते हो गए अब तक ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो अब सेकंड पीएम जब आज हो जाएगा तो इसके बाद रिपोर्ट्स आने का परिजन इंतजार नहीं करेंगे, उसके पहले ही जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो जैसे ही पीएम खत्म होता है उसके बाद फिर अंतिम संस्कार कैसे करना है उसको लेकर जो बातचीत है वो परिवार के बीच में की जाएगी और निर्णय जो है वो लिया जाएगा। तो ये भी एक इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट है और लगातार आप देख सकते हैं कि ट्विशा का परिवार जो है वो भोपाल में ही बना हुआ था पिछले 14-15 दिनों से, हर जगह उन्होंने गुहार लगाई और अब इस केस में कई तरीके की जो फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। तो आज अंतिम संस्कार भी संभवतः हो सकता है और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी अपडेट दूं कि समर्थ से भी पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि पुलिस कोई रिमांड कल ही कोर्ट से पुलिस को रिमांड मिल गई थी, 7 दिन की रिमांड मिली है और कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो बने हुए हैं, जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब तलाशना अब SIT के लिए, पुलिस की टीम के लिए एक चुनौती है। तो देखना होगा कि कितना ज़्यादा जो जानकारी है इस पूरे मामले में निकल सकती है और सबको उम्मीद है कि अब जल्द ही इस पूरे मामले में न्याय होगा। जी वाकई जल्द मामले का खुलासा होगा, यही उम्मीद है। और आप जिक्र कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो सकता है कि बहुत जल्द से जल्द किया जाए, चूंकि अब पोस्टमार्टम की शुरुआत हो चुकी है तो कुछ ही समय में पोस्टमार्टम भी खत्म हो जाएगा। हालांकि रिपोर्ट के बारे में कल परसों तक जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तभी जानकारी मिल पाएगी। आखिर इस बारे में कोई जानकारी, शव को ले जाया जाएगा जहां वो रहते हैं या यहीं पर अंतिम संस्कार होगा, चूंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है, सड़ रही है और दूसरी बार पोस्टमार्टम होना, उसके बाद स्थिति तो और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इस बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए
बिल्कुल भोपाल में ही जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक जो अपडेट है उसके अनुसार भोपाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो है वो अंतिम संस्कार कराया जा सकता है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगता है। अगर जो पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी खत्म हो जाती है तो संभवतः आज ही जो है वो जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा ट्विशा शर्मा का। और ट्विशा शर्मा के पिता ने कहा भी कि हम बहुत सम्मान के साथ अपनी बेटी को जो है वो विदा करने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं कि परिवार हर तरीके की तैयारियों में जुटा हुआ है कि इस केस को आगे कैसे लड़ना है। और अब चूंकि खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है तो उम्मीदें परिवार की भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होंगी। जितने भी स्तर पर जांच होनी है, जो भी जांच पड़ताल होनी है वो सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होंगी। तो अब न्याय मिलने की जो उम्मीद है वो परिवार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी भी आप देखें तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि ट्विशा का जो परिवार है वो पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर उनके जो वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर जो अपडेट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही हैं उस सबको लेकर परिवार जो है वो अपनी आगामी तैयारी करने में भी जुटा हुआ है। और एक न्याय की लड़ाई जो है वो यहाँ पर लड़ी जा रही है। SIT हो या पुलिस की टीमें हो वो भी लगातार कह रहे हैं कि हम तमाम तथ्यों को खंगाल रहे हैं। जो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं उनको भी जांच के दायरे में लिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सेकंड PM की रिपोर्ट की ही होने वाली है। ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये 14-15 दिन अंतिम संस्कार में डिले होने का कारण ही ये था कि परिवार जो है वो सेकंड PM पे अड़ा हुआ था। परिवार ने लगातार ये कहा कि हमें जो फर्स्ट PM की फाइंडिंग्स आई हैं उस पर भरोसा नहीं है, आपत्ति ली गई। और उसके बाद कोर्ट के निर्देश पे दिल्ली एम्स की टीम आई है, फॉरेंसिक्स की टीम आई है और विशेषज्ञों की निगरानी में ही ये पूरा जो सेकंड PM है वो अब यहाँ पर कराया जा रहा है। भोपाल एम्स में जो सेकंड PM है वो कराया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की टीम जो है वो इसको यहाँ पे फंक्शन करने का काम कर रही है। ये भी कहा गया था कि रसूख के चलते जांच प्रभावित ना हो, इसलिए कोर्ट ने भी इस बात को कंसिडर किया है कि जितनी पारदर्शिता बरती जा सके उसकी पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ऋतु, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार आज ही पूरी उम्मीद है। और वासु कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो भावुक पल रहने वाला है, पीड़ा से भरा, दर्द से भरा वो पल होगा क्योंकि अपनी बच्ची को वो आज जिंदा नहीं मृत अवस्था में जब देखेंगे इतने लंबे वक्त के बाद तो शायद बहुत ज्यादा दर्द से भरा वो पल होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच सहयोगी वासु ने ट्विशा शर्मा के चाचा से बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। ट्विशा के परिजनों की मांग पर आखिरकार आज सेकंड PM जो हो रहा है। लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, ट्विशा के चाचा हैं और लंबे समय से भोपाल में वो संघर्ष भी कर रहे हैं ट्विशा के लिए। सर, आप थोड़ी देर पहले काफ़ी इमोशनल भी नज़र आए, मैं समझ सकता हूँ जो फीलिंग्स आपको इस समय होंगी, लेकिन आज सेकंड PM हो रहा है तो थोड़ा संतोष है इस बात का? निश्चित तौर पे संतोष की बात है, न्याय की दिशा में पहला कदम है जी, इसके लिए संतोष है। समर्थ की भी कल जिस तरीके से PR मिल गई है, पुलिस PR मिल गई है, पुलिस पूछताछ करेगी, तो आपको क्या लगता है कि वो अभी तक मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे 10-12 दिन से? वो निश्चित तौर पे मीडिया के तमाम चैनलों के ऊपर दिखाया जा रहा है, उनके पावर को दिखाया जा रहा है, उनके पुलिस के द्वारा उनके आदर सत्कार को भी दिखाया जा रहा है कि क्या ट्रीटमेंट पुलिस की तरफ से उनको दिया जा रहा है, जो कि एक ऐसे अपराधी को बिल्कुल ही नहीं दिया जाना चाहिए। सर, करीब 2 सप्ताह का समय हो रहा है ट्विशा की मौत के बाद, तो अब सेकंड PM के बाद क्या आप लोग अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे या रिपोर्ट्स का इंतजार? हक है किसी भी मृतक का कि उसका सम्मानीय तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए, तो वही पोस्टमार्टम के बाद में परिवार बैठ के निर्णय लेगा कि कब करना है इसका संस्कार, और संस्कार ही किया जाएगा इस पोस्टमार्टम के बाद में। ठीक। तो ट्विशा शर्मा के चाचा हमारे साथ थे और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा कि सेकंड PM हो रहा है, हमें न्याय की उम्मीद है, न्याय की दिशा में पहला कदम है और पोस्टमार्टम के बाद हम लोग अंतिम संस्कार जो अभी तक नहीं हो पाया था तो सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार ट्विशा का करेंगे।